और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर बवाल बढ़ गया है। देहरादून के घंटाघर के पास सुबह से बवाल लगातार जारी है, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स मौजूद है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल के मामले को लेकर घंटाघर पर हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। पुलिस ने बजरंग दल के विकास शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद नाराज हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। आपको बता दें कि देहरादून में दो अलग अलग धर्मों के लड़का और लड़की की शादी करने के प्लान बनाने की खबर पर हंगामा मच गया। देर रात देहरादून रेलवे स्टेशन पर पथराव हुआ, जिसके बाद तनाव बढ़ गया। चलिए सीधा रुक करते हैं। दीपांकर भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपांकर, जरा दिखाइए क्या तस्वीर है इस वक्त वहां पर। बताया जा रहा है हंगामा बढ़ गया है, बवाल बढ़ गया है। बिल्कुल शीलम, मैं इस वक्त तस्वीरें दिखाऊं। हम घंटाघर में हैं, जो देहरादून का बिल्कुल सेंट्रल सिटी है। पलटन मार्केट को बंद करवा दिया गया है। सारे व्यापारी इस वक्त यहाँ पर सड़क पर उतर गए हैं। विकास वर्मा, जो कल रात जो प्रकरण हुआ हिंदू मुस्लिम के बीच रेलवे स्टेशन में, वहां पर विकास वर्मा मौजूद थे। पुलिस ने विकास वर्मा की गिरफ्तारी की। सुबह 11 बजे हमारी उनसे बातचीत भी हुई, लेकिन इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब सारे हिंदू संगठन यहाँ पर और पलटन मार्केट के पूरा व्यापार मंडल उतर चुका है। बीजेपी के नेता भी यहाँ पर पहुंचे हैं। महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, यहाँ के पूर्व मेयर सुनील उनियाल गामा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की पॉलिटिक्स भी है और पूरा मामला ये गरमाया हुआ है। इस वक्त यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ से चारों तरफ की सड़कें, चाहे वो चक्रौता रोड हो, चाहे राजपुर रोड जो मसूरी को जाती हो, चाहे शहर हरिद्वार की तरफ की जो रोड हो, सभी सड़कों को पुलिस ने पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। भीड़ आप मेरे चारों तरफ देख सकती है, कितनी भीड़ यहाँ पर है। चक्रौता रोड का जो ट्रैफिक है वो पूरी तरीके से इस वक्त स्टक है। खास बात यह है कि आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे का दिन है, और जो शहर काजी जहां पर नमाज अदा करवाते हैं वो जुम्मे बड़ी जो मस्जिद है वो पलटन मार्केट में ही है। तो शुक्रवार के दिन कोई टेंशन न फैले, इसलिए पुलिस ने पहले ही एहतियातन ये सारी कार्रवाई की है। लेकिन अब ये लोग यहां से तब तक हटने को तैयार नहीं है जब तक विकास वर्मा को रिहा नहीं करवा दिया जाता। अलग अलग ग्रुप्स आप यहां पर देखेंगी, अलग अलग ग्रुप्स यहां पर इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम, और वो कह रहे हैं, उनका कहना है कि देवभूमि में वही रहेगा जो हिंदू की बात करेगा। लेकिन ये माहौल देहरादून में कम देखने को मिलता है। बदायूं की लड़की और बदायूं का रहने वाला लड़का वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं मिलने के लिए, बात हिंदू मुस्लिम तक पहुंचती है। विकास वर्मा उस टेंशन के वक्त वहां मौजूद रहते हैं। विकास वर्मा की गिरफ्तारी को लेकर बजरंग दल से उनका संबंध है और उनकी गिरफ्तारी को लेकर यह विरोध इस वक्त है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माला का साफ तौर पर कहना है कि अगर उत्तराखंड में दंगे होते हैं हिंदू मुस्लिम के, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी यहां पर बीजेपी होगी, क्योंकि बीजेपी ने उत्तराखंड में यह माहौल बना के रख दिया है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच एक फाइट नजर आए। लेकिन आज देहरादून में हमने आज तक ऐसा माहौल नहीं देखा कि अचानक से माहौल इस तरीके से गर्मा जाए। पलटन मार्केट से लगभग 300 रेहड़ी पटरी वाले हटाए गए थे। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था कि वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई जाए। इसमें कई बाहर से आए हुए लोग हैं। वो ड्राइव लगभग 15 से 20 दिन पहले यहां पर चली, लेकिन आज अचानक से शुक्रवार के दिन ये जो टेंशन यहां पर पनपी हुई है, इस टेंशन को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का माहौल है। पूरा पलटन मार्केट इस वक्त बंद है। सारे व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस को पूरे यहां पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम के लिए कहा गया है। इस थोड़ी ही दूरी पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है मुख्यमंत्री की, लेकिन पूरे यहां पर आप देखेंगे कि लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। ये जय श्री राम के यहाँ पर भजन चल रहे हैं। ये जो टेंशन है कल रात का है, लेकिन आप लोग अचानक से सड़कों पे उतरे। देखो, ये देवभूमि है, ये उत्तराखंड है। यहाँ पर देखो, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा एक हमारे हिंदू धर्म के साथ पवित्र जो बद्रीनाथ विशाल की भूमि है, जो केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, गोजू देवता जैसे पवित्र भूमि है, यहाँ से यदि एक हिंदू शेर को एक जो हमारे रोहिंग्या जैसे उनका साथ देकर यदि अरेस्ट किया जाता है, तो ये अभी आंदोलन नहीं, खून बहेगा सड़कों पर। हम तो शासन प्रशासन को चेतावनी देना चाहता है कि यदि हमारे हिंदू धर्म के साथ, हमारे किसी भी भाई के बहन के साथ लव जिहाद का मामला जब तक रोका नहीं जाएगा, तब तक ये उग्र आंदोलन चलता रहेगा। अभी तो हम केवल घंटाघर की सड़कों पर आए हैं, लेकिन आने वाले समय में हम यहाँ पर न तो मस्जिद चलेगी, यहाँ पर सिर्फ मंदिर ही मंदिर हो गए, क्योंकि ये देवभूमि ये जो भावना है ये पिछले कुछ
2-3 सालों में बहुत प्रबल हुई है उत्तराखंड में, और ये विरोध है। आप देखेंगे तो तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर आम लोग फंसे हुए हैं सड़कों पे। ये पूरा ट्रैफिक यहाँ जाम है चक्राता रोड का, क्योंकि घंटा घर से आपको कई जगह के लिए गुजरना होता है। आम लोगों को खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मैम, आप यहाँ स्टक फंसी हुई है, आपको पता है इशू क्या है? कई लोग सीएम कुछ बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन पूरा ये जाम यहाँ पर, मैं दिखाऊं अपने कैमरामैन से कहूं तो ये चक्राता रोड है जो चक्राता की तरफ जाती है, पूरी स्टक है चारों तरफ। ट्रैफिक पुलिस ने एहतियातन बंद किया है ताकि कहीं पर भी किसी दंगे की नौबत ना आए। जुमे का दिन है, नमाज का वक्त 1 से 2 बजे के बीच का। ऐसे में क्योंकि पलटन मार्केट में ही मस्जिद है तो वहां पर विवाद की स्थितियां ना पैदा हो। आप कितनी देर से फंसे हुए हैं? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे से फंसे हुए हैं। पता है कुछ क्या कारण है, कुछ पता है? कोई पता नहीं जी, हमको जानकारी नहीं मिला, हमारे पास कोई नहीं आया इधर बंदा, हम गए नहीं गाड़ी से उतर के। शीलम, पलटन मार्केट देहरादून की सबसे चलती हुई मार्केट है, सबसे ज्यादा भीड़ वहां पर जुटती है, और ऐसे में पलटन मार्केट में ये जो टेंशन इस वक्त फैला हुआ है, ये अभी कब तक रिलीज होगी? विकास वर्मा की गिरफ्तारी जो हुई है, क्या विकास वर्मा को यहां पर रिहा किया जाएगा? कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि विकास वर्मा की वजह से कई जगहों पर टेंशन पनपी, इसलिए सरकार को विकास वर्मा को गिरफ्तार करना चाहिए। और विकास वर्मा अगर इस तरह की हरकतें करेगा तो देहरादून में और जगहों पर भी टेंशन पनपेगी। तो ये ओवरऑल जो तस्वीर इस वक्त घंटाघर की है, पूरा घंटाघर इस वक्त यहां पर जाम है, भीड़ आप देख सकती है, मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है, पुलिस का जमावड़ा लगा हुआ है, और सभी लोगों का सिर्फ ये कहना है कि जो ये कल रात की घटना रेलवे स्टेशन पर हुई है, ऐसी घटना ना हो। अब मैं आपको पुलिस की तस्वीरें भी दिखाता हूं कि पुलिस का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से है। ये आप देखिए, ये पुलिस फोर्स यहां पर पूरी लगाई गई है घंटाघर के चौक पे, और ये जो रोड है ये मसूरी को जाने वाली रोड है, तो इसको भी फिलहाल बंद किया गया है। आने जाने वाली दोनों सड़कों को यहां पर बंद किया गया है। पुलिस का डिप्लॉयमेंट यहां पर है, और ये पहले से इस बात क्या शक था, आशंका थी कि कल जो रेलवे स्टेशन में घटना हुई है रात को 10:30 से 11 बजे के बीच, उसके बाद इस तरह का टेंशन पनप सकता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन है और पलटन मार्केट खासा सेंसिटिव मार्केट यहां का है। तो अब देखना होगा कि आगे इसमें क्या फैसला सरकार लेती है, पुलिस इसमें आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन पुलिस का रहता है। लेकिन फिलहाल देहरादून में तनाव पसरा हुआ है। शीलम, बिल्कुल, तो वाकई ये तनाव की स्थिति जो बनी हुई है वाकई बेहद गंभीर होती जा रही है, जैसा कि इन तस्वीरों में भी दिख रहा है। और जिस तरह से आप बात कर रहे थे अभी उनसे, दीपांकर, की जरा बताइए इन चीजों के बारे में। तो लोग अपनी समस्या तक को शेयर करने के लिए वहां पर रेडी नहीं है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितना बच रहे हैं इस पूरे मामले से। और बाकी अगर प्रदर्शनकारियों की बात की जाए तो उनसे भी जरा बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा, उनका क्या स्टैंड है और क्या मांग है अब उनकी, प्रशासन का क्या रुख है, जरा ये भी बताइए। यहां पर जो स्थितियां, बिल्कुल प्रशासन से अभी बातचीत हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल जो अभी प्रशासन के लिए बड़ी टेंशन यहां पर है वो ये है कि इस स्थिति को यहां पर सही किया जाए, यहां पर घंटाघर को पहले नॉर्मल हालत में लाया जाए, इन लोगों को जो सड़क पर बैठे हुए इनको यहां से हटाया जाए। जब ये लोग यहां से हटेंगे तब आगे पहले, क्योंकि चारों तरफ पूरा शहर इस वक्त स्टक हुआ पड़ा है, रुका पड़ा है, और कोई भी कहीं मूव नहीं कर सकता। ऐसे में यहां पर अलग अलग लोग मौजूद है। आप लोग प्रशासन जो है, भ्रष्ट पुलिस प्रशासन जिहादियों की कठपुतली बन गया है, जिसे किसी भी रूप में अब बर्दाश्त नहीं करेगा बजरंग दल। सांसद वगैरह इसमें कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करना है, मुख्यमंत्री या सरकार, तो हम पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ भी जाने को तैयार हैं। ये अचानक से ये जो माहौल बना है, आप लोगों को सड़क देखिए, उत्तराखंड में इस्लाम की आंधी आई है। एक योजनाबद्ध तरीके से इस्लाम उत्तराखंड में ऊपर फैल रहा है, पहाड़ के ऊपर फैल रहा है, लव जिहाद फैला रहा है, व्यापार जिहाद फैला रहा है, धर्मांतरण कर रहा है, जिसको रोकने का काम विकास वर्मा लंबे समय से यहाँ कर रहे थे। तो मुसलमानों के टारगेट पे वो थे, पुलिस प्रशासन के टारगेट पे वो थे। कल रात एक घटना होती है कि भीड़, आतंकी भीड़, दंगई भीड़ पुलिस प्रशासन के ऊपर हमला करती है, पुलिस की वर्दी फाड़ती है, पुलिस के वाहन तोड़ती है, और उन्हें बचाने के लिए जब बजरंग दल के 10-15 कार्यकर्ता आते हैं और जवाबी पथराव करते हैं, तो उस वीडियो को पुलिस प्रशासन दिखा के विकास वर्मा को गिरफ्तार करता है। जो मौलवी, जो उनके पुलिस एसएसपी के अब्बा जो पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, वो बिककर उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, जिसे किसी भी रूप में बर्दाश्त। कब तक पीछे हटने को तैयार नहीं? हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई
देहरादून के और उत्तराखंड के अपने स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको नहीं लगता शहर इस वक्त पूरा फंसा हुआ है, लोग जगह जगह फंस चुके हैं? ये शहर को बचाने की लड़ाई है। आज अगर वो अपने सुख को त्याग कर इस संघर्ष में खड़े होंगे तो उनका भविष्य सुरक्षित होगा, नहीं तो ये जिहादी भीड़ घरों में घुस घुस के आग लगाएगी, इस उत्तराखंड को कश्मीर बनाएगी। इसलिए समय है उत्तराखंड की जनता के पास, आज हमारे संघर्ष में खड़ी हो, नहीं तो इस उत्तराखंड को, इस देहरादून को कश्मीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले एक चीज बोलना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल हुआ था? सारी उनको वार्निंग दी गई थी, 3-3 एकड़ में उनके घर थे। आज क्या दिल्ली में INA मार्केट के सामने नीचे स्टॉल में बैठ के अपना व्यवसाय कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि समय से नहीं जागे। हम नहीं करेंगे, हम अपनी बहन बेटियों की रक्षा करना जानते हैं। शीरम, पूरा मामला तो इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पर हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर बवाल बढ़ गया है। दीपांकर भट्ट, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी इस खबर पर साझा करने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो इस वक्त देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर हिंदू लड़के के साथ मुस्लिम लड़की को लेकर बवाल बढ़ गया है। देहरादून के घंटा घर के पास सुबह से ही बवाल जारी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि इस वक्त कितनी ज्यादा भीड़ इस वक्त देहरादून के घंटा घर पर इकट्ठा है, और इसको देखते हुए यहां पर पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इलाके में भारी पुलिस फोर्स भी मौजूद है। बता दें कि रेलवे स्टेशन पर हुए बवाल के मामले में घंटा घर के पास इस वक्त भारी मात्रा में लोगों की भीड़ जमा है।